जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं सबके सब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने वाला हूँ Redmi के Note 14 5G स्मार्टफोन का Samsung के Galaxy M35 स्मार्टफोन के साथ में। तो कंपैरिजन यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले भाई लोग आपको एक बात बता दूं कि जो Redmi का Note 14 5G स्मार्टफोन है और पोको का M7 Pro स्मार्टफोन है, दोनों के दो स्मार्टफोन में भाई सब कुछ सेम दिया गया है। यहाँ पे डिस्प्ले सेम है, बैटरी सेम है, यहाँ पे मल्टीमीडिया का सपोर्ट सेम है, प्रोसेसर भी सेम दिया गया है। बस फ़र्क निकल के आता है कि पोको के स्मार्टफोन में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं दिया, बाकी तो भाई कैमरास के अंदर भी सब कुछ सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे रेडमी को पोको बोलूँ, पोको को रेडमी बोलूँ, अब कंपैरिजन इन दोनों स्मार्टफोन का मान के चलना। बस ध्यान रखना, पोको के स्मार्टफोन में सिर्फ एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं दिया। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो रेडमी के नोट 14 स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 2100 निट्स की पीक ब्राइटनेस, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, और हमें यहाँ पे अब की बार HDR10 प्लस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। दूसरी तरफ बेजल्स की बात करें तो भाई पहले के मुकाबले यहाँ पे थोड़े से ज्यादा बेजल्स दिए गए हैं। दूसरी ओर सैमसंग के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है भाई यहाँ पे एक 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। हाँ दोस्तों, इन्होंने पंच होल दिया है। अब की बार 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, HDR10 प्लस का सपोर्ट, और यहाँ पे हमें कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले वाइज भाई सैमसंग ने पंच होल देके काफ़ी अच्छा काम किया है, पर भाई बेजल्स यहाँ पे बहुत ही मोटे मोटे दिए हैं। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग की बात करें तो देखो, दोनों स्मार्टफोन का रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, डिस्प्ले का लगभग साइज भी सेम है, एमोलेड पैनल दिया गया है। तो कंटेंट वॉचिंग तो आप बढ़िया वाली कर सकते हैं। प्रोटेक्शन भी अच्छी खासी दी गई है, पर आपको रेडमी के स्मार्टफोन में HDR10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो एक प्लस पॉइंट इसकी तरफ हुआ। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके चिपसेट की, यानी कि परफॉर्मेंस की। तो रेडमी के नोट 14 स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 7025 प्रोसेसर, जो कि भाई वही है 7030, 7020 और 6080 जैसा, बस नाम किसके आगे अल्ट्रा लगा दिया। 6 नैनोमीटर के ऊपर ये बेस्ड है, जो कि भाई बहुत ही पुरानी हो चुकी है फैब्रिकेशन, और इसका एंटूटू स्कोर यहाँ पे निकल के आता है बस पूरे 5 लाख के आसपास। LPDDR4X की इन्होंने यहाँ पे रैम दी है, UFS 2.2 की आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। गेमिंग सेटिंग्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग्स पर आप यहाँ पे गेमिंग कर सकते हैं। डे टू डे यूसेज में तो ये चिपसेट कोई भी दिक्कत नहीं देगा, पर भाई यहाँ पे आप गेमिंग की ज़्यादा उम्मीद मत रखना। दूसरी ओर सैमसंग के स्मार्टफोन में मिलता है भाई उनका Exynos 1380 प्रोसेसर, जो कि 5 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है, और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है लगभग 6 लाख के आसपास। LPDDR4X की इन्होंने यहाँ पे रैम दी है, UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। गेमिंग आप यहाँ पे 60 FPS पर आराम से कर पाएंगे भाई, तो हल्के फुल्के आपको हीटिंग इश्यूज हो सकते हैं, अपडेट के थ्रू फिक्स किए जा सकते हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस किसकी है तो देखो, यहाँ पे मैं बोलूँगा सैमसंग के स्मार्टफोन की थोड़ी सी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा मिलेगी, क्योंकि एक तो भाई ये 5 नैनोमीटर के ऊपर है, तो आपकी पावर कंज्यूम करेगा, बैटरी आपकी बचा देगा, और ऊपर से इसका एंटूटू स्कोर भी थोड़ा सा ज़्यादा है। आप यहाँ पे 60 FPS पर गेमिंग कर सकते हैं सैमसंग के स्मार्टफोन में, तो गेमिंग परफॉर्मेंस वाइज और या फिर नॉर्मल यूसेज में भी आपको ज़्यादा फास्ट सैमसंग का स्मार्टफोन फील होगा। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके कैमरा सेटअप की। तो रेडमी के नोट 14 स्मार्टफोन में अब की बार हमें यहाँ पे नाम का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, OIS के सपोर्ट के साथ में आता है। दूसरा कैमरा सिर्फ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया गया है, किसी भी काम हमारे वो नहीं आने वाला। दूसरी ओर सैमसंग के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि भाई काम के कैमरेज उनमें सिर्फ 2 ही हैं। पहला कैमरा है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, OIS के साथ में ये कैमरा आता है। दूसरा कैमरा इन्होंने यहाँ पे दिया है एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जिससे कि हम अल्ट्रा वाइड वाली भाई फोटोज क्लिक कर सकते हैं, काम तो हमारे आ ही जाएगा। तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया है। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो आप यहाँ पे सैमसंग के स्मार्टफोन में 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, रेडमी में आप सिर्फ फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और यहाँ पे कैमरास के अंदर OIS का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। सेल्फी कैमरे की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सैमसंग के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे सिर्फ 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है, और यहाँ पे रेडमी के स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। बट बढ़िया कैमरा सेटअप किसका है तो मैं बोलूँगा डेफिनेटली सैमसंग का है, क्योंकि भाई इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप इसके कैमरे से कर पाएंगे, इवन फ्रंट कैमरे से भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो भाई बढ़िया कैमरा सेटअप तो सैमसंग का ही हुआ। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके बैटरीज की। तो रेडमी के नोट 14 स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे देखने को मिलती है 5110 mAh की बैटरी कैपेसिटी, जो कि 45 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ में आती है। आपका फोन यहाँ पे 0 to 100% लगभग 70 to 80 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाएगा।
दूसरी ओर सैमसंग के स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी कैपेसिटी दी है यहाँ पे पूरे 6000 mAh की। 2 दिन तक का बैटरी बैकअप आपको इजीली मिल जाएगा। पर भाई यहाँ पे फास्ट चार्जिंग तो 25 वोल्ट की दे दी। सबसे घटिया बात यह है कि डब्बे के अंदर चार्जर ही नहीं दिया। चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा भाई, 1200 रुपए का आता है सैमसंग का 25 वोल्ट का चार्जर। इतने पैसे कौन लगाया भाई, डाउनग्रेड पॉइंट भाई, बहुत ही घटिया काम किया है सैमसंग ने। बजट वाले फोन्स में तो चार्जर इन्होंने देना ही देना चाहिए। तो यहाँ पे ज्यादा बड़ी बैटरी कैपेसिटी तो सैमसंग के स्मार्टफोन में दे दी, पर फास्ट चार्जिंग सिर्फ 25 वोल्ट की है, ऊपर से डब्बे के अंदर चार्जर भी नहीं दिया। तो सीधा सीधा बोलूंगा भाई, दोनों प्लस पॉइंट यहाँ पे रेडमी की तरफ जाते हैं। एक तो आपके फोन की बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी, डब्बे के अंदर चार्जर दिया है, ज्यादा फास्ट चार्जिंग भी दी गई है। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेडमी के नोट 14 स्मार्टफोन में आपको यहाँ पे 7 5G के बैंड, वाईफाई 5, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। IP64 की रेटिंग दी गई है दोस्तों। 3.5 mm का ऑडियो जैक भी मिल जाएगा। IR रिमोट कंट्रोल, ड्यूअल स्पीकर्स का सेटअप और एंड्रॉइड 14 के ऊपर बेस्ड है। हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है यहाँ पे। दूसरी ओर सैमसंग के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 13 5G के बैंड्स देखने को मिल जाएंगे। ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट दिया गया है। वाईफाई 6, NFC का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट दिया गया है। 4 साल तक के एंड्रॉइड अपडेट और 5 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट प्रॉमिस किए हैं सैमसंग ने। IP52 की रेटिंग दी गई है। और इनके प्राइसिंग को जानने से पहले जान लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो रेडमी के स्मार्टफोन की डिस्प्ले के अंदर आपको HDR10+ का सपोर्ट, यहाँ पे आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर नहीं मिलेगा, बस एक 3.5 mm का ऑडियो जैक अलग से दिया गया है। IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी। 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। दूसरी तरफ सैमसंग के स्मार्टफोन में आपको थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, पर कैमरा सेटअप इसके काफ़ी बढ़िया हैं। अल्ट्रा वाइड और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के सपोर्ट के साथ में आपको ज़्यादा साल तक के एंड्रॉइड अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगे इस स्मार्टफोन में, और NFC का सपोर्ट भी दिया गया है। दूसरी ओर पोको के M7 Pro स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट सेम 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिलने वाला है 15,000 रुपए का। दूसरी ओर सैमसंग के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 6GB की रैम भाई, सिर्फ 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा पूरे 17,000 रुपए का। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं बात करूँ तो देखो भाई, साफ साफ बोलता हूँ, आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन में से कोई सा भी स्मार्टफोन परचेज नहीं करना। क्योंकि भाई दोनों इतनी खास वैल्यू फॉर मनी नहीं प्रोवाइड करते भाई, साफ बात है। तो कौन सा स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है भाई? प्रोवाइड करता है आपको यहाँ पे Realme का Narzo 70 टर्बो स्मार्टफोन। कैमरा उसका खास अच्छा नहीं है, पर गेमिंग परफॉर्मेंस आपको बढ़िया प्रोवाइड कर देगा। अदरवाइज आप यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ साथ कैमरा भी ढूंढ रहे हैं तो Realme के P2 Pro स्मार्टफोन को आप कंसीडर कर सकते हैं। उसमें भी भाई काफ़ी बढ़िया कैमरा सेटअप दिया गया है। अदरवाइज iQOO का G9s स्मार्टफोन, Vivo का T3 स्मार्टफोन को भी आप बाय कर सकते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बजाय। तो यही थे दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।